ये है यमुनानगर जिला में स्थित प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर। देश में दो ही सूर्य कुंड मंदिर हैं, एक कोणार्क उड़ीसा में और दूसरा यमुनानगर के अमादलपुर में, जहां देश नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। यहां पिछले 32 वर्षों से अखंड रामायण ज्योति जल रही है, अखंड रामायण पाठ चल रहा है। आइए आपको दर्शन कराते हैं, इस यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। श्री रामचरितमानस मंदिर सूर्य कुंड अमादलपुर में स्थित है और यहाँ अगर बात करें तो संपूर्ण देवी देवताओं का निवास रहता है। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। एक मंदिर कोणार्क में है और दूसरा सूर्य कुंड मंदिर हरियाणा के यमुनानगर जिला में है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ संपूर्ण रामायण मंदिर की दीवारों पर अंकित है। ये देख सकते हैं कि श्री रामचरितमानस प्रथम जो बालकांड है वहाँ से शुरू होकर संपूर्ण रामचरितमानस यहाँ अंकित है। यहाँ आकर मानसिक शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। इसका वास्तव में ये प्रयोजन है कि किसी तरह का धरती पर कोई नुकसान होता है तो श्री रामचरितमानस की यह संपूर्ण जो गाथा है वो वर्षों तक मौजूद रहे। आने वाली पीढ़ियों, उससे भी आने वाली पीढ़ियों को दर्शन होते रहें, पता चलता रहे। इसी को लेकर श्री रामचरितमानस मंदिर प्रांगण में संपूर्ण दोहों और उसके श्लोकों के साथ यहाँ मंदिर के अंदर अंकित है। लोग दूर दूर से आते हैं। मैं कहूँगा कि भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ नतमस्तक होते हैं। यहाँ हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह फिर आते हैं धन्यवाद करने प्रभु का। परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री अखिलानंद जी महाराज यहाँ लंबे समय तक रहे, सेवा की और अंतर्ध्यान हुए। यहाँ हर इतवार शनिवार को मेले जैसा माहौल रहता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह है यहाँ का श्री स्वरूपेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ स्वयंभू महादेव विराजते हैं। माना जाता है कि यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये है यहाँ का प्राचीन सूर्य मंदिर, जहाँ कई सालों से अखंड पाठ चल रहा है। दिन रात ये पाठ चलता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर प्रांगण में देख सकते हैं तुलसी का विशाल पौधा सुशोभित है। मंदिर प्रांगण में जो सरोवर है, यहाँ कई तरह की विशेषताएं लिए हुए है। बताते हैं कि सबसे पहले सूर्य देव की किरणें इसी सरोवर पर पड़ती हैं। मनमोहक दृश्य है। लोग यहाँ वर्षों से आते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रांगण में गौशाला भी है, जहाँ सैकड़ों गायें हैं।
आचार्य जी, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, क्या महत्व है यहाँ का? मैं आपको यहाँ की विशेषताओं को संज्ञान में देता हूँ। मेरा अपना नाम आचार्य त्रिलोक है। मैं यहाँ की इस आश्रम के जो परमाध्यक्ष हैं परम पूज्य डॉक्टर गुरुप्रकाश चैतन्य जी महाराज, उनके सानिध्य में मैं यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये जो स्थान है ये पांडवों के समय का स्थान है। ये जितना भी आप प्राचीनता यहाँ पर देख रहे हैं ये उसी समय की है। यहाँ जितना भी है सब कुछ है। और ये जो कुंड है इसमें रविवार के दिन स्नान करने मात्र से ही स्क्रीन संबंधित जो भी रोग होता है वो 7 रविवार स्नान करने मात्र से कुछ समय में भी वो समाप्त हो जाता है। ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, ये शिवलिंग स्वयं पांडवों के द्वारा स्थापित है। निरंतर देश और विदेश से आकर के श्रद्धालु यहाँ इस स्थान का आनंद लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और भारतवर्ष में जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस ग्रहण का हर जगह अपना आकर्षण का केंद्र होता है और वो हर जगह दिखता है। एक यही स्थान ऐसा है जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखता है। ये स्थान 2 जगह हैं भारतवर्ष में। वैसे तो भारतवर्ष में 86 कुंड हैं सूर्य, 2 स्थान अद्भुत में, एक ये और एक उड़ीसा में। जो उड़ीसा में है वहाँ रथ की जो है निचली आकृति है, क्योंकि वो चक्र भाग में बना हुआ है, और ये रथ की यहाँ ऊपरली आकृति बनी हुई है। और यहाँ कुंड है सम्मुख। तो यहाँ विशेषता, पांडवों ने यहाँ आकर के अज्ञातवास के समय विचरण किया, और यहाँ पर जो है यक्ष यक्षिणी संवाद भी इसी स्थान पर हुआ है। और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यहाँ गुरुकुल चलता है, जिसमें 21 वेदपाठी ब्राह्मण नित्य प्रति प्रातः 4 बजे से जग कर के संध्या वंदन और स्वाध्याय करते रहते हैं। गौ सेवा होती है और स्वाध्याय चलता रहता है यहाँ पर। और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ निःशुल्क पथली की दवाई भी दी जाती है। शरीर के अंदर कहीं भी कोई भी पथली हो उसको दवाई पाने से कुछ समय में समाप्त हो जाती है। और 32 वर्षों से नित्य 24 घंटे अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, वो आप देख ही रहते हैं अभी। और नित्य प्रति 32 वर्षों से ही अखंड जो जलेश्वर मंदिर में 32 वर्षों से ही नित्य प्रति प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण भगवान का यहाँ पर यज्ञ होता है। और वैदिक ब्राह्मण संत महात्माओं का आगमन होता है। विशाल यज्ञ इस संस्था के द्वारा होते रहते हैं। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने जो संस्था स्थापित की थी धर्म संघ, उसी संस्था का ये स्थान है। पूज्य अखिलानंद जी महाराज ने भी इसका बहुत भजन ध्यान करके इस स्थान को सुशोभित किया है। अब यहाँ के परमाध्यक्ष डॉक्टर गुरुप्रकाश चैतन्य जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान इस संस्था को संस्थापित, और उन्हीं के सानिध्य में संस्था आनंद कर रही है। हर हर महादेव। बहुत ही अति प्राचीन हमारा तीर्थ स्थल है, जिसकी की बड़ी महत्ता है। तो यहाँ बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण का भी यहाँ पे असर नहीं होता है, और बड़ी अलग चीज़ है। स्वयंभू महादेव यहाँ पे विराजमान है, और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा ये है कि प्रशासन ने और शासन ने अभी तक इसकी तरफ कोई सुध नहीं ली है। जिस लेवल का या जिस तरह की इसको वो पहचान होनी चाहिए थी, प्रशासन ने नहीं दिलाई। तो उनसे निवेदन है कि इसको जो है थोड़ा वो किया जाए, और मंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह यहाँ पर आके इसकी जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करें, यही कहना है। राम काम दर काल जमाना ये मंदिर प्रांगण में ही विशाल गौशाला है, जहाँ गौओं की सेवा की जाती है। लोग यहाँ गौ सेवा के लिए भी आते हैं। माना जाता है कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, और गौ को माता का भी दर्जा इसीलिए दिया गया है। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ गौ सेवा के लिए आते हैं।